Good morning, students. Beta, as you have, I think you have remembered that in the last lecture we started with the binomial distribution. और हमने इसके अंदर आपको मैंने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी बेटा. आपको मैंने कहा था कि आई बी नाउ कवरिंग दी प्रैक्टिकल पार्ट. सो प्रैक्टिकल पार्ट इज़ हाउ विल यू फिट द बाइनोमियल डेटा. ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपको एक्स सीरीज़ दी होती है, आपको एफ सीरीज़ दी होती है, एंड दे से दैट यू हैव टू फिट द बाइनोमियल डेटा. नाउ लेट्स सपोज यू हैव दी एक्स, दिस इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू. ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगी. ठीक है, और यहाँ से आपने बाइनोमियल को जो है बेटा आपने जो डेटा फिल करना है. ठीक है, तो आपको ने बताया था उस दिन कि कुछ हम कांस्टेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मीन है एनपी के बराबर होता है जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है बेटा वो होता है हमें पी एंड क्यू निकालना पड़ता है. आई टोल्ड यू बिफोर हैंड ऑल्सो, गिवन द वैल्यू ऑफ पी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, गिवन द वैल्यू ऑफ क्यू यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीन निकालना पड़ेगा और फिर हम वैल्यूज़ को पुट आउट करके पी एंड क्यू निकालेंगे. तो बेटा मीन निकालने के लिए आपको पता है कि आपने बीकॉम 1 में किया था बिजनेस साइट्स के अंदर कि मीन कैसे निकालना है. बेटा मीन निकालने के लिए जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है आप सुमेशन एफ करते हैं. सुमेशन एफ मतलब इन सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल. ठीक है, 8 + 32 + 34 + 24 + 5 इज़ 103. एंड एफ एक्स निकालना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला मीन का क्या है. मीन का फॉर्मूला होता है सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ. तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, आप एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ. तो 8 0 0, 32 × 1 32. ठीक है, 68 72 एंड 20. ठीक है, और ये आपको सुमेशन करना पड़ेगा, उसका आपके पास आंसर आ जाएगा 192. अब आप मीन निकालेंगे 192 अपॉन 103. तो बेटा आपका मीन आएगा 1.864. नाउ वी नो कि जो मीन है बाइनोमियल में वो एन और पी के बराबर होता है. नाउ यू हैव मीन कितना है हमारा 1.864. ठीक है, और हमारे पास एन है बेटा, एन गिवन है हमारे पास. ज़ीरो को नहीं देखना, एन हमारे पास कितना है 4. तो हमारे पास एन कितना आ गया 4. तो आप पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1.864 अपॉन 4 इज इक्वल टू पी. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.466. नाउ वी ऑल नो दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. गिवन द वैल्यू ऑफ पी, अगर आपने क्यू की वैल्यू निकालनी तो क्या करोगे 1 माइनस पी. तो 1 माइनस 4.66 it will be equal to 0.534. नाउ जस्ट सी कि हमें डेटा एक्स और एफ का गिवन था, मीन निकाल के हमने पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल ली है. तो बेटा फर्स्ट स्टेप क्या था कि अपनी वैल्यू से हमें जो हमें वैल्यू गिवन है एक्स और एफ की, हमें उसे मीन निकाल के सबसे पहले हमने पी एंड क्यू की वैल्यूज़ को डिटर्मिन करना है. सेकेंड स्टेप होता है, अब हमें आपको पता है कि हमने उस दिन फॉर्मूला किया था क्यू प्लस पी रेस्ट टू पर एन का. अब हमने इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में इसको एक्सपैंड करना है. इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू एन प्लस एन सी 1 क्यू एन -1 पी प्लस एन सी 2. ठीक है, क्यू एन -2 आपको मैंने बताया था बेटा कि जो है क्यू जो है आपका कम होता जाएगा और पी आपका बढ़ता जाएगा. तो हमने इसको क्या करना है, फॉर्मूला में पुट इन कर देना. ये हमने इसमें अपने डेटा को फिट करना है. एक्चुअली हम इसके लिए जो सारा काम कर रहे हैं बेटा, इसका फॉर्मूला पुट करने का n इंटू पी. ठीक है, आपको मैंने बताया था उसका फॉर्मूला, जो हमारा x है वो हमारे r के बराबर है. इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन सी आर क्यू एन माइनस आर इंटू पी आर. ये फॉर्मूला आपको मैंने कहा था कि आपको इसको याद करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने बेटा बाइनोमियल को फिट करेंगे. आपके पास डेटा क्या है 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू क्यू, इसमें पुट करना है ना हमने. ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू है बिग एन की. ठीक है, बिग एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो आपने अभी निकाली. बिग एन बेटा इसके बराबर होता है सुमेशन एफ को हम, आपको याद होगा कि हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं. देन हमारे पास क्या है एन सी आर आपको मैंने बताया था ये कैसे सॉल्व करते हैं बेटा. जैसे पहले केस के अंदर आपका एन जो है, ठीक है, आपके जो फर्स्ट केस है उसके अंदर आपका एन क्या है, क्या होता है आपका एन. फर्स्ट केस में बेटा आपका एन जो है वो 4 है, क्योंकि हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स हम एक आइटम को कर रहे हैं, और उसका फर्स्ट जो आउटकम है, जो उसका आर है वो आपका 1 है.
इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे, फॉर्मूला याद है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब n कितना है हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n कितना था हमारे पास 4 माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और आर फैक्टोरियल कितना है आपके पास 1। सो ये कट जाएगा बेटा, तो क्या रह जाएगा आपके पास अकेला 4, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको पुट करना है। जब हम बेटा ज़ीरो की बात करते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट वाला डेटा आता है हमारे पास, जो फर्स्ट वाले के अंदर आपने उस दिन भी आपको मैंने करवाया था कि उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो जब आपने इसमें पुट करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, 4 है, तो पी की वैल्यू ज़ीरो होगी। आपको मैंने समझाया था उस दिन बेटा, क्यू जो है वो कम होता जाएगा और पी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आप सॉल्व करिए इसको। एन की वैल्यू क्या है आपके पास 103 इंटू, अब क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 0.534 रेज़ टू पावर कितना है 4, एंड पी की वैल्यू कितनी है 0.456 और इसका वैल्यू कितनी है 0। तो बेटा ये 1 के बराबर हो जाता है। ये एन रेज़ टू पावर जो फैक्टोरियल जो रेज़ टू पावर 0 है वो 1 के बराबर है। इसको आप सॉल्व करें, 103 इंटू 0.354 इंटू 0.354, आपको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपकी 8, ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला सॉल्व करके बताती हूँ। जो फर्स्ट वाला था वो हमारा क्या था 4 और हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने थे 0। मैं आपको दोबारा से करके बताती हूँ सारा। देखिए बेटा, इस तरह से टेबल बना लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेसेस गिवन है आपको 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और फिटिंग कैसे करनी है आपने, सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या है n इंटू Q4 P0, ठीक है। अगले में n इंटू, अब मैं बताती हूँ आपको हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है NCR, Q क्या है हमारा 3, P क्या है हमारा 1, देन n इंटू NCR, Q क्या है 2, P क्या हो जाएगा 2, देन n इंटू NCR, Q क्या है हमारा 1, P क्या हो जाएगा 3। अगला क्या है NCR, Q कितना है हमारा 0 और P कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब देखो पहले इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है NCR, ठीक है। जब आपने पहले किया था फर्स्ट वाले हमेशा 0 होता है। अब n कितने, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हमारे पास 4, ठीक है। R मतलब जब हमने फर्स्ट ट्रायल किया, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 आपका आ गया 4। तो पहले का क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब n कितना है आपका 103 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय Q कितना बेटा आपने ऑलरेडी निकाला है अपना 0.534 रेज़ टू पावर 3 और P कितना है आपका 0.4666। ऊपर वाले में कैसे आ जाएगा 103, क्योंकि वहाँ पर 0 0 तो 0 कुछ नहीं है आपके पास। Q कितना है 0.5354 रेज़ टू पावर 4 इंटू 0.455, ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 8। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 29। अब सेकंड वाले के लिए, सेकंड के लिए अगेन 4 फैक्टोरियल, C कितना है आपके पास 2, ठीक है। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 2 टू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 2 से ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब 103 इंटू 6 इंटू 0.534 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4666 रेज़ टू पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 38, ठीक है। ऐसे ही बेटा 103 इंटू 4 इंटू 0.534 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 1 0.4663, इसका आ जाएगा आपके पास 22 एंड 103 इंटू 1
0.534 रेज़ टू पावर 0 इंटू 0.466 रेज़ टू पावर 4 आंसर आएगा 6। तो इस तरह से आपने ये सम सॉल्व करना है बेटा। ये कई बार आपको सम जो है वो आ जाता है। होप आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ नहीं आया आप दोबारा भी पूछ सकते हो। तो आज अपना ये बुक में से एक दो सम्स इसके सॉल्व कीजिए, ठीक है, और फिर बाकी आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में करवाऊँगी। थैंक यू बेटा।